अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई जहां 30 साल पहले तक सिर्फ धूल ही उड़ती थी, अब दुनिया की बेहतरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती नजर आती है। जहां कभी 2 मंजिला मकान बहुत फासले पर नजर आता था, अब वहां शानदार फलकबोस इमारतें हैं और दुनिया भर से सयाह और कारोबारी लोग जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, अब दुबई का रुख कर रहे हैं। नाजरीन, तकरीबन 50 साल कबल दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ। तेल इस रियासत के जीडीपी का महज 1% है, लेकिन एक शख्स के फैसले ने मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन दुबई की किस्मत बदल दी। ये शहर अब आलमी कारोबार, तजारत और सियाहत का मरकज है। ताहम सवाल यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात की यह रियासत इतनी अमीर कैसे हुई। दुबई की दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा इसकी जदीद तरीन बहरी सरगर्मियों से आता है। एक जमाने में ये मछलियां पकड़ने वालों की बस्ती थी, जो 20वीं सदी के अवाइल में अहम तरीन तजारती बंदरगाह बन गई। ईरान और खलीज फारस के करीब वाक़े होने की वजह से इस बंदरगाह ने पूरे हित्ते के ताजरों को मुतवज्जे किया। आज दुबई की सबसे बड़ी कार्गो पोर्ट जबल अली मशरिक वस्ता की मसरूफ तरीन बंदरगाह और मुत्तहदा अरब अमारात का कीमती तरीन कमर्शल असासा है। इसके शिपिंग टर्मिनल की कामयाबी की वजह यह है कि यह जबल अली फ्री जोन यानी जाफजा के अंदर वाक़े है। नाजरीन, 57 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित जाफजा दुनिया का सबसे बड़ा इकनॉमिक फ्री जोन है, जो दुबई के इर्द गिर्द मौजूद 20 से जायद छोटे बड़े फ्री जोन्स में से एक है, जो हुकूमत ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए कायम किए हैं और एक अथॉरिटी के तहत चलाए जा रहे हैं। टैक्स छूट, कस्टम्स ड्यूटीज में रायत और दीगर सहूलियात की वजह से ये इकनॉमिक फ्री जोन सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। यहाँ गैर मुल्कियों को मलकियत के मसाइल का सामना नहीं और तजारती इदारों को तमाम सहूलियात जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मुहैया की जाती हैं। नाजरीन, जाफजा में सैकड़ों कंपनियों के दफातर हैं, जो मुत्तहदा अरब अमारात में बैरूनी सरमायाकारी का 20% ला रही हैं। ये फ्री जोन्स 1.5 लाख अफराद को रोजगार मुहैया कर रहा है, जबकि इसके जरिए 80 अरब डॉलर की तजारत होती है, जो दुबई के जीडीपी का 21% है। तारकीन वतन की आबादी के एतबार से मुत्तहदा अरब अमारात 6ठे नंबर पर है और गैर मुल्की इसकी आबादी का तकरीबन 80% है, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक एशियाई ममालिक से है, जो यूएई में तामीराती मंसूबों पर काम करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। पहले उन्हें महदूश तरीन हालात में कम तनख्वाहों पर तवील घंटों तक काम करना पड़ता था। अक्सरियत को सालों तक अपने वतन वापस जाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे। लेकिन 2017 में आलमी तनकीद के बाद अमारात की फेडरेशन नेशनल कौंसिल ने एक बिल मंजूर करके वर्कर्स को काम पर रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करार दे दिया। इसके अलावा सालाना 1 माह की बामुआवजा छुट्टी, हफ्तावार 1 दिन की रुखसत और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सहूलियात भी दी गई थी। लेकिन इस सस्ती तरीन लेबर ने दुबई को दुनिया का तेजी से तरक्की करता हुआ शहर बना दिया। अगरचे दुबई मुत्तहदा अरब अमारात की सबसे बड़ी और ज्यादा आबादी वाली रियासत है, लेकिन अमीर तरीन रियासत अबू जहबी है, जिसके पास दुनिया के तेल के 9% जहायर मौजूद हैं। नाजरीन, 1930 में अबू जहबी में तेल के जहायर दरियाफ्त होना शुरू हो गए थे, लेकिन इसके हमसाये दुबई में अभी तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था। तेल की दरियाफ्त उसी जमाने में हो रही थी जब दुनिया में जवाहरात की सनत जवाल पजीर थी, जो उस दौर में खलीजी रियासतों के लिए कमाई का बुनियादी जरिया थी। इन हालात में दुबई और अबूजबी के दरमियान महाजराई शुरू हो गई, जो 1947 में एक सरहदी झगड़े की वजह से मुसल्लह जंग में बदल गई। बरतानवी मुदाखलत की वजह से दोनों रियासतों की दुश्मनी कदरे ठंडी तो पड़ गई, लेकिन इस तसादम के नतीजे में दुबई बदतरीन मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गया और शहरी भूखों मरने पर मजबूर हो गए। बच जाने वालों ने दूसरी खलीजी रियासतों का रुख कर लिया। यहाँ से शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम का किरदार शुरू होता है। 1958 में दुबई की मसनदे इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर तवज्जो देने का फैसला किया। उस वक्त तक बंदरगाह की वजह से कुछ सरमाया आ रहा था। उसके साथ शेख राशिद ने आलमी इदारों से कर्जे लिए और निजी कंपनियां कायम करना शुरू कर दी, जिन्होंने बाद में रियासत में बिजली की तरसीली निज़ाम, टेलीफोन सर्विस, बंदरगाहें और पहला एयरपोर्ट तामीर किया।
ناظرین، دبئی سمیت پورے متحدہ عرب امارات میں ترقی کے لیے سب سے زیادہ برطانوی حکومت نے مدد کی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا، جب برطانیہ نے اس علاقے کو تحفظ دینے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ اب بھی متحدہ عرب امارات بالخصوص دبئی کے ساتھ برطانیہ کے کاروباری تعلقات کافی مضبوط ہیں۔ برطانیہ کی لندن گیٹ وے پورٹ، جو لندن کو سمندر کے راستے دنیا کے 90 شہروں سے ملاتی ہے، اسے چلانے والی ڈی پی ورلڈ نامی کمپنی دبئی میں قائم ہے۔ ناظرین، 1966 میں جب دبئی میں تیل کے اولین ذخائر دریافت ہوئے تو برطانیہ اور دبئی کے تعلقات میں نئی جہت آ گئی اور مزید گرم جوش ہو گئے۔ تیل کی دریافت کی خبر عوام کو سناتے ہوئے شیخ راشد نے اعلان کیا کہ میرے پاس ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے، ہمیں تیل تو مل گیا ہے لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہیں مل سکا۔ لیکن ترقی کرنے کے لیے اس شہر کا انحصار صرف تیل کی آمدن پر نہیں تھا، بلکہ دبئی کی معیشت کو تجارت، سیاحت اور فنانس پر اکٹھا کیا گیا، اور یہی شیخ راشد بن سعید المکتوم کی حکمت عملی تھی جس پر انہوں نے تیل کی ساری آمدن خرچ کی۔ آج جبکہ دنیا میں قابل تجدید توانائی کا استعمال بڑھ رہا ہے اور تیل کا استعمال محدود ہوتا جا رہا ہے، تو ان حالات کے تناظر میں شیخ راشد بن سعید المکتوم کا تیل پر انحصار نہ کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ ناظرین، دبئی میں دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈا ہے جس نے شہر کو مشرق کا گیٹ وے بنا دیا ہے، اور ہر سال لاکھوں سیاح دبئی آتے ہیں۔ یہ سب کچھ بہترین انفراسٹرکچر کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو شیخ راشد بن سعید المکتوم کا دبئی کی ترقی کے لیے اربوں ڈالر کے قرضے لینے کا فیصلہ بھی درست نظر آتا ہے، جس نے دبئی کو دنیا کے امیر ترین اور ترقی یافتہ شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ ناظرین، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو ایسے بدل دینا ایک زبردست کارکردگی ہے۔ دبئی فائنانشل ہب بن گیا ہے، ایک ریجنل پاور ہاؤس بن چکا ہے، پورٹس کو جدید بنیادوں پر بنایا گیا ہے، اور برج الخلیفہ جیسے 828 میٹر اونچے اسکائی اسکریپرز بنے۔ تیل میں بھی یہ دنیا کے بڑے پروڈیوسرز ہو گئے ہیں، سیاحتی مرکز بھی ہے، میڈیکل ہب بھی بن گیا ہے، اچھے سے اچھے ہسپتال ہیں۔ اس کے علاوہ مصر، عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور پڑنے سے متحدہ عرب امارات کا علاقے میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھ چکا ہے۔